स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में हाईकोर्ट आज राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल कोर्ट विधानसभा सचिव की रिपोर्ट पर आज फैसला सुनाएगा। एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को आज एसपी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि घूसकांड में गिरफ्तार चल रही एसओजी की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल को गृह विभाग ने गुरुवार को ही आदेश जारी कर सस्पेंड किया था। दिव्या एसीबी के पास रिमांड पर है, उनसे पूछताछ जारी है। फसल खराबे को लेकर सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। किसानों को रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री कटारिया ने कहा कि चिंतन शिविर में ही इस बात को लेकर फैसला हो गया था। किशनगढ़ की बंद पड़ी पुरानी मिल में आग लग गई। ये मिल लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कुख्यात बदमाश विक्रम लादेन पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने बदमाश रामपाल गुर्जर और प्रकाश गुर्जर को जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस के द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर दोनों बदमाशों को कोर्ट पेश किया गया। अलवर जिले के रामगढ़ पंचायत समिति की बैठक। खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने उप प्रधान को पड़ा महंगा। उप प्रधान को अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे डंपर ने टक्कर मार दी। लोगों का कहना है कि उप प्रधान को जान से मारने का प्रयास किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़, सादुलपुर, पदमपुर, खड़साना क्षेत्र में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखी गई। श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अलर्ट जारी किया गया था, जो कि सही साबित हुआ। श्रीगंगानगर में राजस्थान राजस्व मंत्रालय के कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर लंच के बाद आधा दिन कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर शहर के तगावली गांव में निजी दौरे पर पहुंची मध्य प्रदेश की बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। 2023 में अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने की उन्होंने बात कही। धौलपुर शहर के नजदीक लोहारी गांव में डॉक्टर राम शर्मा की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारी में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए एक अध्ययन कक्ष के निर्माण का शिलान्यास किया गया। सीकर के भगवती कॉलोनी से चुराई गई बोलेरो कैंपर मामले में रिंग्स पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हिम्मत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बोलेरो कैंपर चोरी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर गाड़ी को बरामद किया गया। सीकर के नीमका थाना में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फायरिंग के बाद फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से आरोपियों को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक नीमका थाना में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने एक बाइक को रोकने की कोशिश की थी। श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जहां रात के तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं बीती रात सादुलशहर, सूरतगढ़, पदमपुर, खड़साना, रावला क्षेत्र में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर के खड़साना में पिकअप और ट्रैक्टर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल ट्रैक्टर चालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी क्षेत्र में हुई फायरिंग के दौरान युवक की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कोटा में कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण का आयोजन होगा। कोटा के दशहरा मैदान में 24 और 25 जनवरी को प्रदर्शनी का आयोजन होगा। बाड़मेर कोतवाली थाना पुलिस ने भगवान सिंह लाबराऊ को थाने के अंदर एसएचओ से उलझने, गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नेहरू युवा केंद्र राजसमंद की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंचौली में स्वामी जी का जीवन दर्शन विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तृप्ति पाटीदार ने की। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया गंगधार क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। सुजानगढ़ की छापर रोड पर झगड़े में बीच बचाव करने के लिए 2 युवकों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ शाखा सुजानगढ़ के सदस्यों ने जनहित संघर्ष मोर्चा के द्वारा जिला बनाने को लेकर 21 जनवरी को आयोजित होने वाली जनसभा के लिए समर्थन दिया। टोंक में बीसलपुर प्रोजेक्ट से जुड़े सहायक ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए। 2 महीने में एएन मीना के खाते से करीब 54,000 रुपए पार हो गए, जिसका नाम मैसेज आया और न ही इसकी जानकारी लगी। उदयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त ने बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने बांसवाड़ा जिले के ड्रग हाउस का निरीक्षण शुरू किया। वो ब्लॉक स्तर से निरीक्षण शुरू करके जिला स्तर पर पहुंचे और मुख्य ड्रग हाउस का निरीक्षण किया। अजमेर जिले के भिनाया थाना क्षेत्र में हुए देवेंद्र सिंह उर्फ चांदू हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। बूंदी जिले की बसोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला का अपहरण कर उसे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं उसके दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जनसुनवाई मंत्री सुखराम बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस जनसुनवाई में गौ सेवा आयोग अध्यक्ष सहित जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे उदयपुर रेंज आईजी ने प्रतापगढ़ उप अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। प्रतापगढ़ एसपी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोदाम से चावल के कट्टे चोरी होने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे वारदात के समय प्रयोग में ली गई 2 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। बूंदी शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर न्यूज 18 राजस्थान द्वारा खबर प्रसारित किए जाने के बाद शहर के 2 जागरूक अधिवक्ताओं द्वारा जनहित में राष्ट्रीय लोक अदालत में याचिका दायर की गई, जिसमें सड़कों की मरम्मत करवाए जाने की मांग की है। राजस्थान विद्युत प्रसारण कोटा की 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता चौथे दिन भी जारी रही। सेमीफाइनल मैच में टीम 12 और गवाई ने बाजी मारी। प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद ने जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल और जिला परिषद सीईओ के साथ इंदिरा रसोई में खाना खाया। 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे प्रभारी मंत्री जनाना अस्पताल पहुंचे और यहां खाना खाने के साथ ही इंदिरा रसोई में खाना खा रहे लोगों से भी बातचीत की। भारतीय जनता महासभा धौलपुर के बैनर तले पंचायत समिति कैथरी के करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार को धौलपुर आए संभागीय आयुक्त भरतपुर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र पर 4 दिवसीय सोलो आर्टिस्ट त्वेषा सिंह की एक सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। एग्जीबिशन में आर्टिस्ट त्वेषा ने कुल 153 पेंटिंग के माध्यम से प्रकृति के अनेक रूपों को प्रदर्शित किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजसमंद जिले के खमनौर में हल्दीघाटी स्थित महाराणा प्रताप संग्रहालय में प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। जयपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सेविकाओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में यूआईटी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाया। करोड़ों रुपए की जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। कश्मीरी विस्थापित हिंदू समिति की ओर से मानसरोवर में काला दिवस मनाया गया। अध्यक्ष राजेश पंडित ने बताया कि आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव के चलते 33 साल पहले कश्मीर घाटी से पंडितों का पलायन शुरू हुआ था। तभी से कश्मीरी विस्थापित इस दिन को काला दिवस मनाते हैं। 2 करोड़ रुपए के रिश्वत कांड में एसीबी की गिरफ्त में आने वाली एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को एसओजी 26 जनवरी के अवसर पर सम्मानित करने वाली थी। सूची सार्वजनिक होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद गुरुवार देर शाम को उनके नाम को हटाया गया। जोधपुर में पेट्रोल टैंकर से लीकेज हुआ है। टैंकर के एक पहिए में आग लगी। पुलिस ने रूट डायवर्ट किया। पेट्रोल रिसाव रोकने का प्रयास किए गए। हनुमानगढ़ के बंगा में दंपति और बेटे पर पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में पुलिस ने पंजाब के अबोहर से आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। दोनों ने आग लगाने की बात को स्वीकार किया है। बता दें कि दोनों ही पिता पुत्र ने रात को पेट्रोल डालकर परिवार को आग लगाई थी। इलाज के दौरान 6 साल के बेटे ने बीकानेर में दम तोड़ दिया। वहीं महिला का गंभीर अवस्था में बीकानेर में इलाज जारी है। चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। एक बार फिर से जेडीए का बुलडोजर चलेगा। 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर बता दें कि जेडीए ने अपना बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर अधिगम कोचिंग
बता दें कि अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, जिस पर बुलडोजर चलेगा। गुर्जर की थड़ी पर अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त किए जाने का काम शुरू हो चुका है। सुबह से जेडीए की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है। बता दें कोर्ट से सील खुलने के बाद ये जो अवैध निर्माण है इसे गिराया जा रहा है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, तस्वीरें भी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर आपके तस्वीरें हैं। ये वो 4 मंजिला इमारत है जो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट से सटी हुई, ये वो इमारत है जिस पर आज बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। रोशन, अभी वहां क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, कितनी कुछ कार्रवाई हो गई है और तस्वीरें भी दिखाइएगा वहां से। देखिए, जो जेडीए की टीम है वो इस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। कुल मिलाकर ये जो बिल्डिंग है 5 मंजिला ये जो बिल्डिंग थी, जो जेडीए के बिल्डिंग बायलॉज है उसके विपरीत ये इसका जो निर्माण किया गया था, फ्रंट सेटबैक के अंदर वायलेशन था और जो सड़क सीमा है उसके अंदर भी अवैध अतिक्रमण था। इस पूरे अवैध निर्माण को लेकर जो निर्माणकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी, क्योंकि जेडीए ने इस निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस दिया था। उसके बाद में इस पूरे जो बिल्डिंग है इसे सील कर दिया गया था, जिसके बाद में अवैध निर्माणकर्ता ने कोर्ट से इस बिल्डिंग को सील खुलवा दिया, जिसके बाद में आज ये कार्रवाई की जा रही है। आप ये देख लीजिए, देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर ये जो 5 मंजिला ये जो बिल्डिंग है इसे ध्वस्त करने की जो कार्रवाई की जा रही है। बिल्डिंग के आधे हिस्से को गिरा दिया गया है। कुछ ही देर के अंदर ये जो बिल्डिंग का जो अवैध हिस्सा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। जेडीए की यहाँ पर भारी लवाजमा यहाँ पर मौजूद है। एनफोर्समेंट के तमाम यहाँ पर अधिकारी और जो प्रवर्तन जो दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो अवैध निर्माण है कुछ ही देर के बाद में धराशायी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल रोशन, ये जो अवैध निर्माण है धराशायी होता हुआ नजर आएगा। इसके पहले भी कार्रवाई देखी हमने जेडीए की तरफ से, जब अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो भूपेंद्र सारण है उनके घर पर जो कार्रवाई देखने को मिली थी, ताश के पत्तों की तरह जो जेसीबी का बुलडोजर है इन अवैध अतिक्रमणकारियों के घरों पर चला था, इंस्टीट्यूट पर चला था। कह सकते हैं कि जो अब अवैध अतिक्रमण करते हैं उन पर जेडीए बड़ी कार्रवाई करेगा। सबक उनके लिए, उन सबके लिए जिस तरह से लगातार ये कार्रवाइयां बढ़ती जा रही है। रोशन जी, देखिए, अधिगम कोचिंग के बाद में ये जो जेडीए की दूसरी कार्रवाई है, ठीक इसी के जो बगल में अधिगम कोचिंग की जो बिल्डिंग यहाँ पर थी, ये बिल्डिंग का आप नजारा देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी बिल्डिंग थी 5 मंजिला वो एक मलबे के अंदर तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है। ये आप जो नजारा ये जो देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि जो पूरी ये जो बिल्डिंग थी 5 मंजिला वो एक मलबे के ढेर के अंदर तब्दील हो गई है। जब जेडीए यहाँ पर कार्रवाई कर रहा था तो जेडीए के ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे कि जो इसके बगल में जो अवैध ये जो बिल्डिंग है इसे जेडीए क्यों नहीं ध्वस्त कर रहा है। देखिए, जब इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर स्टे था और उसके बाद में सुनवाई थी, जैसे ही इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जेडीए जो इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़ी मुस्तैदी से लगा हुआ था। इस बिल्डिंग की जैसे ही सील खुलती है, कोर्ट के आदेशों के बाद में जेडीए ने सील यहाँ पर खोला और जो अवैध निर्माण करता है उसे एक अंतिम मौका और नोटिस दिया गया कि वो अपना सामान यहाँ से हटा ले, अवैध जो निर्माण है उसे हटा ले। लेकिन उसकी ओर से जब अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो आज ये जो जेडीए की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता सुबह जो करीब 6:30 बजे यहाँ पर जो पहुंच गया, ये जो आप अवैध जो निर्माण देख रहे हैं इसे तोड़ने की, जो ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जारी है। जो ये जो निर्माण का जो आगे का जो हिस्सा है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ ही देर के अंदर ये जो बिल्डिंग का जो अवैध हिस्सा है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। बिल्कुल रोशन, धराशायी हो जाएगा अवैध हिस्सा इस बिल्डिंग का। रोशन, ये बताइए कब तक चलने वाली है जेडीए की कार्रवाई, क्योंकि उस दिन हमने देखा था दिन भर कार्रवाई चली थी। आज कितना समय लग सकता है इस कार्रवाई में? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि जो जेडीए की कार्रवाई है इसमें कितना जो समय है वो लगेगा। ये इस बात के ऊपर ये जो तय करता है कि जेडीए के अधिकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो यहाँ पर नहीं चाहते, क्योंकि पीछे की ओर जो आवासीय कॉलोनी है, पीछे की जो और जो मकान है उनके अंदर जो लोग यहाँ पर परिवार रहते हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तमाम जो एहतियातन यहाँ पर बरतते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो
एक ओर से पॉकलैंड मशीन यहाँ पर जो गिराई जा रही, जो आगे के जो पिलर है इन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं जो दूसरी ओर का जो हिस्सा है वो यहाँ पर जो लोखंडा जो हैमर मशीन है उसकी मदद से जो जेडीए की जो टीम है वो ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर कितना समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सावधानी से यहाँ पर जो पूरी जो कार्रवाई यहाँ पर जो की जा रही है, गैस कटर की मदद से जो लोहे के सरिये हैं, जो जाल है उसे यहाँ पर काटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई है इसमें काफी जो समय लगने वाला है। देखना ये होगा कि ये जो कार्रवाई के बाद में जेडीए जो और ऐसी जो अवैध निर्माण है, क्योंकि करीब 60 से ज्यादा ऐसी जो सील बिल्डिंग है जिन्हें कोर्ट के आदेशों के बाद में खोल दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर जो अवैध जो निर्माण है उनको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में जेडीए आगे आने वाले दिनों के अंदर कुल मिलाकर जो अवैध जो निर्माण है जिन्हें सील किया गया था उनको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। बिल्कुल रशन, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से ये दूसरी कार्रवाई देखने को मिल रही है जेडीए की, उसी तरह से जब और जो अतिक्रमण करते हैं अतिक्रमणकारियों के लिए सबक होगा, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे अवैध जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है, अतिक्रमण किया गया है, तो अब ऐसी और भी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। रोशन जी देखिए, बिल्कुल ऐसी जो कार्रवाइयां हैं आगे आने वाले समय में ऐसी देखने को मिलेगी। हम एक बार फिर जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन जो है रघुवीर सैनी साहब, उनसे बात करेंगे। सर, जयपुर शहर में सील शुदा करीब 60 ऐसी जो बिल्डिंगें हैं जिन्हें सील खोल दिया गया है कोर्ट के निर्देशों के बाद, लेकिन उन जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर जो अवैध निर्माण है अभी तक नहीं हटाया गया है। जेडीए क्या कुछ एक्शन प्लान के ऊपर काम कर रहा है? देखिए, उसका पूरा हमारे गार्ड लगे हुए हैं वहाँ पे राउंड द क्लॉक। हम जो भी उन्होंने अंडरटेकिंग कोर्ट में देकर के उस सील मुक्ति के आदेश करवाए हैं, अवैध निर्माण हटाया जाना और वैध निर्माण का नियमन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से हमने वही बिल्डिंग्स को सीलिंग की एक पारदर्शी तरीके से जो गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण थे, सेटबैक्स का और बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वोलेशन था, तो हमने उन्हीं को सील किया था और पुख्ता सीलिंग करते हैं। अब इंजीनियरिंग विंग की सहायता से हम प्रवेश द्वारों पे पक्की ईंटों की दीवारें बना करके वो नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई करते हैं। जो भी ट्रिब्यूनल के आदेश से जो सील मुक्त हुई है वहाँ पे हमारे गार्ड्स लगे हुए हैं 3 में, जिनमें हमें बाद में पता लगा लोगों ने खुद ने आदेश से तोड़ लिया। 4 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें अवैध रहवास से कर दिया हमने नोटिस दे करके, और संबंधित के खिलाफ जो बिल्डर है और जो अवैध रहवास करता है उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए थानों में, और हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी की है। बाकी हमारे अब बिल्डिंग्स जिनकी डीसीलिंग की हो गई उनके गार्ड्स लगे हुए हैं, और हम सुनिश्चित करेंगे कि अवैध निर्माण हटाया जाना और वैध निर्माण को नियमन करवाया जाना। छोटा सा सवाल सर, परीक्षण के बाद में सर कितना समय लगेगा सर जो ऐसी जो अवैध जो जिनकी फहरिस्त है 60 के करीब है उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई? देखिए, जो ट्रिब्यूनल जेडीए के जो आदेश हैं उसके अनुसार पूरी विधिक प्रक्रिया हम समय समय पे अपना रहे हैं, लीगल नोटिस देकर के लिए, और जो ही समयावधि काफी में हटाया जा रहा है। जो नहीं हटाएंगे वो हम निश्चित रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, जेडीए की जो टीम है वो जो अवैध निर्माण है उन्हें भी चिन्हीकरण कर जल्द इसी तरीके की जो कार्रवाई राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिलेगी कि जो जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है ऐसे अवैध जो इमारतें हैं इन्हें ध्वस्त करेगा। देखिए, जो साथ ही साथ में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है इसके जो आगे का जो हिस्सा है उसे ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि जो किस तरीके से ये जो बिल्डिंग जो 5 मंजिला जो बिल्डिंग है आगे की ओर से 4 मंजिला इसमें निर्माण है, इसका जो अवैध जो हिस्सा देखिए, इसकी जो नींव है उसे जेडीए के बुलडोजर ने हिलाकर रख दिया है, और जो कह सकते हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है अब जर्जर यहाँ पर हो गई है। कुछ ही देर में मलबे के अंदर तब्दील ये यहाँ पर हो जाएगी। आप देखिए, सुबह जब हम आए थे कि यहाँ पर जो इसका जो रिनोवेशन जो यहाँ पर किया गया था, कांच के शीशे थे चमकते दमकते, वो किस तरीके से एक मलबे के अंदर तब्दील हो गए हैं। ये वो अवैध निर्माण है जो जेडीए बिल्डिंग बायलॉज की अवहेलना कर बनाया गया था।
बिल्कुल रोशन, इस पर भी अब जेडीए का बुलडोजर चलने वाला है। सवाल ये कि क्योंकि अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के से लगी हुई जस्ट बिल्डिंग है, तो क्या ये भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है? यहाँ पर भी कोई कोचिंग ही संचालित होती थी या कोई दूसरा यहाँ पर काम किया जाता था? रोशन, जानकारी इस बारे में दीजिएगा। देखिए ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, बताया ये जा रहा है कि 2018-19 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ और जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद में यहाँ जेडीए को जैसे ही इस पूरे अवैध निर्माण की जानकारी मिली तो जेडीए ने नोटिस दिया। जेडीए ने नोटिस दिया उसके बाद में इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया अवैध ये मानते हुए, और करीब कोविड काल के बाद में 2 साल कोर्ट के अंदर इस पूरे अवैध निर्माण को लेकर केस चला। कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने की शर्त के ऊपर सीलिंग खोलने के आदेश दिए। जैसे सीलिंग खोलने के आदेश ये यहाँ पर दिए, उसके बाद में जेडीए की टीम पहुंची, निरीक्षण कर जो निर्माण करता है उसे बताया गया कि आपका ये जो अवैध हिस्सा है, जो बिल्डिंग बाइलॉज है, जो ये जो भूखंड है, इस भूखंड का जो साइड प्लान है उसके विपरीत जो निर्माण किया गया है उसे हटा लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये जो निर्माण नहीं हटाया गया, ऐसी सूरत के अंदर ये जो निर्माण करता है उसके जो अवैध जो हिस्से है उसको जेडीए की टीम हटाने में जुटी हुई है। देखिए बिल्कुल रोशन, जैसा कि आप बता रहे थे कि पीछे एक रेसिडेंशियल एरिया है, तो क्या लोगों को किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही जेडीए की इस कार्रवाई के दौरान? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बातचीत भी की थी लोगों से, वहां कुछ लोग दिखे थे, वहां क्या कुछ फिलहाल स्थिति है और क्या सुरक्षा के इंतजाम जेडीए की तरफ से? देखिए जेडीए की ओर से सुरक्षा के हर संभव इंतजाम करवाए गए हैं, चाहे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी जो है, आसपास की जो कनेक्टिविटी है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस का अतिरिक्त यहाँ पर जो जाब्ता यहाँ पर लिया गया है, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव प्रदर्शन वगैरह नहीं हो, तमाम उन बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जेडीए की ओर से मदद ली गई है। चाहे इंजीनियरिंग जो विंग है उसकी मदद ली जाए, टेक्निकल जो विंग है। आपसे अपडेट्स लगातार हम लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और सुपरफास्ट खबरें देख लेते हैं। सवाई माधोपुर जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव जिले के बामनवास क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने बामनवास पंचायत समिति सभागार में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की बैठक से पहले यूनिवर्सिटी में खूब हंगामा देखने को मिला। विधायक सिंडिकेट सदस्य अमीम कागजी नाराज हो गए और उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति से नाराजगी जताई। राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल अंजना ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अन्न जन अभाव अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति के साथ ही जिला स्तरीय जन सुनवाई भी की। बैठक में प्रमुख रूप से समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से वंचित रहे लाभान्वितों का मुद्दा उठा। टोंक जिले के देवली में एसडीएम भारत भूषण गोयल ने उपखंड स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राजस्व, पंचायती राज, नगर पालिका समेत सभी अधिकारियों से चर्चा की गई। अलवर जिले के सरिस्काबाग में सरिस्का की मछली के नाम से मशहूर बुजुर्ग बाघिन ST2 के दाएं पैर पर चोट के निशान दिखे, जिसके बाद उसका उपचार किया गया। कोटा में शादी समारोह में काम करते समय करेंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक युवक प्रियांशु खाई रोड नयापुरा का निवासी था। बांसवाड़ा की छोटी सादड़ी पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 23 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक द्वारा की जा रही है। सवाई माधोपुर शहर के स्थापना दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय के शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर करनी सेना परिवार द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर महाराणा प्रताप अमर रहे के नारे लगाए गए। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सहित भाजपा नेताओं ने सीकर में पाले से फसलों को हुए नुकसान के मामले में ज्ञापन सौंपा। सांसद ने मांग उठाई है कि किसानों को फसलों का जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। बीकानेर के 2 अलग अलग गांवों में सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने विद्यालय तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग रखी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।